आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग इससे पहले सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 हमने लगवा चुके हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा हुआ द रिलेशन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू fx इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और ये 3 दे रखा है 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, एंड एक फंक्शन gx दे रखा है हम लोग को। gx इक्वल टू डिफाइंड एक फंक्शन हम लोग को एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है 3x, और ये 0 से लेके 2 तक है बच्चों, और ये 2 से लेके कहाँ तक है बच्चों 10 तक है। शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। शो करना है कि f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। याद करिए बच्चों, मैंने बताया था कि डोमेन जो फंक्शन होता है उसमें डोमेन का एलिमेंट होता है, वो सिर्फ एक बार होता है, वो रिपीट नहीं करता। रेंज का एलिमेंट रिपीट कर सकता है बट डोमेन का एलिमेंट सिंगल टाइम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए जरा, fx को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। fx में अगर मैं इसे बनाने का प्रयास करूं fx को, तो आप 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा 0, तो 0,0। ध्यान देखिए बच्चों, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 रखेंगे तो 1 पे भी 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। अगर 2 रखेंगे तो 2 पे कितना आएगा 2 2 जा 4, और 3 रखेंगे कि 3 तक है तो 3 रखने पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। अब ये 3 से लेकर 10 है, तो 3 रखिए तो बच्चों शायद यहाँ पे 3x लिखा होगा बच्चों, गलती से मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे 3x होगा, तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3,9। ये दोनों सेम है तो मतलब एक ही बार लिखा जाएगा। 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4,12, 5, इसी प्रकार से 15, डेट 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 3 जा 30। समझिए ये चीज एक ही है बच्चों। तो कोई भी सेट में एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको एक ही बार माना जाता है। तो ये 0,0, 1,1, 2,4 एंड 3,9 1 टाइम लिखा जाएगा बच्चों, 2 बार नहीं लिखा जाएगा, और 4,12 और डेट कहाँ था बच्चों 10,30। तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। ये क्या है बच्चों एक फंक्शन है, क्योंकि इसके डोमेन के एलिमेंट चेक करिए बच्चों, कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं करता तो मतलब ये एक फंक्शन होता है। अगर रिपीट कर जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो आप gx पे देखिए बच्चों, आप gx पे थोड़ा गौर करिए बच्चों। चलिए पहले 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर वही आएगा, 0 का 0 आएगा। 1 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, और 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 पर 4 आएगा, और 2 यहाँ रखिए तो 2 पे कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा ना, और 3 रखेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा बच्चों, और 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और इसी प्रकार से रखिए रहिए बच्चों। 10 रखिए तो 10, कितना हो जाएगा 30। अब देखिए ध्यान से, इसमें 2 डोमेन में ये देखो 2 और 2 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 2 की मैपिंग 4 है, यहाँ पे 2 की मैपिंग क्या है 6 है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीज देखिए ये दोनों सेम लिखा है तो एक ही बार तो माना जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 2 की मैपिंग 4 भी है, 2 की मैपिंग 6 भी है, तो देयरफॉर ये एक फंक्शन नहीं है। तो देयरफॉर f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन नहीं है। g एक फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डोमेन का एलिमेंट जो है वो उसकी मैपिंग जो है, इमेज जो है उसकी 2 अलग अलग इमेज है एक ही एलिमेंट की, है ना। एक ही एलिमेंट है और 2 अलग अलग मैपिंग बच्चों हो रही हैं, तो इसलिए g जो है एक फंक्शन नहीं है, और f एक फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक मैपिंग हो रही है बच्चों। ठीक है, तो आप नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, देयरफॉर f इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ f हैव 1 इमेज एंड g इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज अ 2 इमेज। मतलब 2 मतलब ये वाला 2 हैव 2 इमेज। ठीक है, 2 हैव मतलब ये 2 जो है उसके 2 इमेज हैं बच्चों, एक 4 है और एक क्या है बच्चों 6 है। तो क्या लिखेंगे 2 हैव 2 इमेजेस 4 and 6, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गया बच्चों? एक बार समझ लीजिए फिर से, fx इज अ फंक्शन बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ f हैज 1 मैपिंग। ठीक है, या इमेज बोल सकते हैं। एंड g इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 have 2 मैपिंग 4 and 6,
देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, लिख लेंगे ना बच्चों, समझ में आगे सभी को f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन नहीं है। नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। देखिए बहुत ही सिंपल सा है फाइंड करना, ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन इसका मतलब आप समझ लीजिए ये चीज़ जो दे रखी है ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे बच्चों। एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ये डिफरेंशिएशन चेक करने का फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होती है मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A। वो बात इंटर की है तो हम आपको इंटर में बताएंगे, लेकिन इसको दे देते हैं। 1.1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1.1 का होल स्क्वायर, 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, नीचे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.1। सिंपल सी बात है बच्चों, 1.1 का स्क्वायर 1.21, 121 होता है, 2 पॉइंट लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 0.1। बच्चों 1.21 से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 0.21 और 0.1। सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए और पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए बच्चों। कितना बचा 21/10, तो एक 0 है तो एक पे पॉइंट लगा लीजिए तो 2.1। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया 2.1। राइट है बच्चों, समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक कर लीजिए इसका आंसर जहाँ तक आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डोमेन पता करना बच्चों। fx इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12। इसका बच्चों डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन मैंने बताया था, याद करिए, डोमेन के लिए एक रियल फंक्शन होना चाहिए बच्चों। तो डोमेन रियल होने के लिए अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो अपॉन में 0 तो आ सकता ना बच्चों, तो चेक करते हैं पहले कहाँ 0 होता है। ये चीज़ कहाँ पे 0 होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करिए इसको। 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 8 आ जाए बच्चों। तो 6 2 जा 12, 6 प्लस 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू 0। 2 2 के पेयर, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12 बच्चों। x माइनस 6 एक में हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा एक में बच्चों। ठीक है, x माइनस 6 यहाँ से कौन मिल जाएगा बच्चों, x माइनस 2 यहाँ बच जाएगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 6, एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। मतलब ये 6 और 2 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx, सॉरी बच्चों डोमेन लिखने आ रहा हूँ, डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आर में से इन दोनों को हटा दीजिए, मतलब 2 को हटा दीजिए और 6 को हटा दीजिए। क्योंकि अगर 2 और 6 होगा तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप जैसे ही 2 रखेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 0, और अपॉन में 0 आ गया तो ये इनफिनिट बन जाएगा। 6 रखेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, तब भी इनफिनिट बन जाएगा। तो हम लोग को जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसी पे रूट भी लगा देते हैं तो फिर ध्यान रखिए रूट के अंदर माइनस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। लेकिन अपॉन में लिखा है सिंपल, तो चेक कर ले 0 कहाँ पर हो रहा है, 6 और 2 पर 0 हो रहा है, तो हम लोग को डोमेन निकालना है। तो रियल में से जो पूरे नंबर होते हैं, रियल नंबर मतलब माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट बट ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है कि ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इनके बीच के नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो उसमें से मैंने क्या कर दिया, 2 और 6 को हटा दिया है। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए रूट की बात कर रहा हूं तो रूट यहाँ पे आ गया बच्चों, अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो हम लोग को डोमेन भी निकालना है, साथ साथ में रेंज भी निकालनी है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं डोमेन की।
तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस वन जीरो से बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। तो x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन को उधर भेज दिया तो प्लस वन हो गया। तो देयरफॉर डोमेन इक्वल टू, डोमेन ध्यान देना, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू कहां से बच्चों, वन से बड़ा या इक्वल, तो वन से लेके मतलब वन पे क्लोज लगेगा क्योंकि बिलोंग कर रहा है कहां तक बच्चों, प्लस इनफिनिट तक। ओके बच्चों, सुना गया? समझिए, फिर समझिए, इसका रूट लगा है तो रूट पे कभी भी लगाओ तो इसको ग्रेटर देन लिखिए बच्चों। x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन को इधर भेज देंगे, प्लस वन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, वन से लेके प्लस इनफिनाइट तक। वन से बड़ा है ना बच्चों, देखिए वन x जो है वन से क्या है, बड़ा है, तो वन से बड़ा तो मतलब वन से लेकर कहां तक बच्चों, और इक्वल भी लगा तो इसीलिए मैंने ये क्लोज लगाया है और ये ओपन लगाया है बच्चों। ठीक है, तो ये वन बिलोंग करेगा, इनफिनाइट बिलोंग कभी करता ही नहीं बच्चों, तो वन से लेके इनफिनाइट। रेंज निकालने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा बच्चों कि fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट x माइनस वन। fx को आप y मान लीजिए, देखिए समझिए, fx क्या मान लिया, y। रूट हटाइए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दी मैंने, SQ मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में x माइनस वन, वन को उधर भेज दिए, y स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू में x, तो मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। वाई स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मालूम होगा। वाई स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है भैया, स्क्वायर लगा है और प्लस वन लिखा है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है स्क्वायर की, जीरो होती है, और जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वन आएगा। तो मतलब इसका जो यहाँ पे रेंज होगा बच्चों, वो भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा बच्चों, क्योंकि वन से स्टार्टिंग होगी इसकी, वन से लेके बच्चों कहाँ तक बच्चों, इनफिनिट, सॉरी बच्चों, वन से लेके प्लस इनफिनिट तक, क्योंकि कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस ही में आता रहेगा। सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे, क्योंकि स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो जीरो प्लस वन किया तो वन आएगा, तो वन से लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो वन से लेके प्लस इनफिनिट। तो डोमेन और दोनों ही यहाँ पर सेम है बच्चों। ठीक है, समझ आगे से बच्चों को नोट कर लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत अगर आ रही है तो आप पूछिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं बच्चों। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए सभी लोग, मॉड में x माइनस वन। इसका पहले आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। ग्राफ समझिए, बस ग्राफ बनाना तो नहीं है लेकिन आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं। बस यहाँ वो होता है ऑरिजिन 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। समझिए बच्चों, अगर मैं पूछूं आपको x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो कहाँ पे जीरो आएगा, x इक्वल टू वन पे जीरो आएगा। मतलब आप x जगह वन रखेंगे तो y का आंसर जीरो आएगा। तो वन कहाँ पे, यहाँ पर x इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू कितना है, जीरो। अगर जीरो रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, जीरो माइनस वन मतलब कि प्लस वन। जीरो रख रहे हैं तो आंसर प्लस वन आ रहा है। अगर आप 2 रखेंगे तो, क्योंकि मॉड के अंदर -1 लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, +1। मॉड कोई वैल्यू बच्चों क्या करता है, प्लस में कर देता है। अगर आप 2 रखेंगे तब भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 2 - 1 मतलब 1 तो 1 आएगा। -1 रखेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, लेकिन आंसर आएगा +2। ठीक है, अगर 3 रखेंगे तब भी कितना आंसर आएगा बच्चों, 2 आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं ग्राफ आपको इस प्रकार से दिखता बनना होगा बच्चों, वी टाइप में। ये हमेशा वी शेप में बच्चों ग्राफ बनता है बच्चों। तो मैं आपकी डोमेन की बात करूँ, डोमेन का मतलब जो आप वैल्यू पुट करते हैं, जो x की वैल्यू जो पुट करते हैं वो डोमेन में आता है। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इनफिनाइट माइनस प्लस इनफिनाइट, यहाँ पे माइनस इनफिनाइट, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ना तो रूट है ना तो अपॉन में लिखा है, तो सिंपल से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r का मतलब माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट। समझा रहा सही बच्चों को, आ रहा ना सभी को। अब देखिए रेंज की बात करता हूँ, रेंज आपको दिखाता हूँ। रेंज मतलब जो आंसर आता है बच्चों, रेंज में क्या क्या इसमें आंसर आएगा। आंसर भी चेक करिए, ऊपर आंसर आ, नीचे आ ही नहीं रहा बच्चों। ठीक है, ऊपर ही ऊपर आंसर आ रहा बच्चों, सब ऊपर जा रहा बच्चों। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो मतलब ये कहाँ पे जा रहा है कि सबसे छोटा आंसर क्या है, यहाँ पे 0।
वाई के लिए पूछ रहा हूँ, वाई के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे छोटा आंसर क्या है 0, फिर 1, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब कि 0 पे स्टार्टिंग है, 0 पे क्लोज और एंडिंग कहाँ पे होगी प्लस इन्फिनिट। तो 0 से लेके प्लस इन्फिनिट क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों को ना कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिट क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। और डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। लेट f इज इक्वल टू ब्रैकेट में x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बंद x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्लोज्ड हुआ। बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, आर से मतलब r से है बच्चों, r से r टेंड कर रहा है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, क्या फाइंड करना है हम लोग को, रेंज फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो कैसे रेंज फाइंड करें, देखिए बच्चों, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या होता है कि सेकेंड एलिमेंट, देखिए ना, डोमेन तो ये हो गया, डोमेन तो x हो गया रियल नंबर, रेंज निकालनी है। तो रेंज पे चलिए बच्चों, रेंज है क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बात समझिए, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो आप रियल नंबर कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट के बीच में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा। स्क्वायर क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा बच्चों। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप जैसे 0 रखेंगे तो 0 अपॉन में 0 प्लस 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब कि 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 5 आएगा। 3 रखेंगे तो 9 अपॉन 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे आप, 0। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, 0 आएगी। तो मतलब कि 0 होगा ऊपर तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसकी भी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, लेकिन प्लस 1 लिखा है ना, वो भी अपॉन में लिखा है। तो मतलब जो भी आप नंबर यहाँ पे लेंगे उसके अपॉन में जो नंबर आएगा वो एक प्लस होके आएगा बच्चों। जैसे आपने ऊपर 2 लिया तो ऊपर 4 आएगा, तो नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। अगर आपने ऊपर 3 लिया तो नीचे 3 लिया तो ऊपर 9 आएगा, तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा बच्चों। आपने ऊपर 10 लिया तो ऊपर 100 आएगा, 10 10 100, और नीचे क्या आएगा, 101। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, न्यूमिनेटर से बड़ी होती है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि एक 1 से छोटा आ रहा आंसर नहीं आ रहा बच्चों। ये सभी आंसर कितने आएंगे, 1 से छोटे। अब कुछ भी रख लीजिए बच्चों, अब 1/2, 1/4, 1/6, 3/2 कुछ भी पुट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा सब क्या आएंगे, 1 से छोटे ही आएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ऊपर जो नंबर है वो जो भी आएगा उसमें नीचे 1 प्लस होके आएगा, तो नीचे बड़ा हो गया, और डिनोमिनेटर जैसे ही बड़ा हुआ तो वो 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसका सबसे छोटा आंसर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे बताइए, सबसे छोटा सा क्या होगा, 0। क्योंकि 0 रखने पे बच्चों 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 कर देता है बच्चों। और लार्जेस्ट सबसे बड़ा आंसर 1 से जितना भी आएगा सब छोटा आएगा बच्चों, 1 के इक्वल नहीं आ सकता बच्चों, 1 के इक्वल यहाँ कभी नहीं। जैसे हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी तो 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो इसका रेंज जो हो जाएगा, रेंज समझिए बच्चों यहाँ पे, तो रेंज हो जाएगा 0 से बड़ा और इक्वल, लेकिन 1 से छोटा रहेगा। आंसर जो आएगा हमेशा 1 से क्या आता रहेगा बच्चों, छोटा ही आता रहेगा, 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा बच्चों। मतलब 1 के इक्वल भी नहीं आएगा बच्चों। 1 के इक्वल बताइए कहीं आ पाएगा, बताइए आप लोग, कोई ऐसी वैल्यू x की जहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाए, नहीं आ पाएगा। क्योंकि नीचे 1 प्लस लगा तो हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए 6 तक, और आगे के बचे हुए क्वेश्चन बच्चों मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें करवा दूंगा बच्चों। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा अदर बुक से, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लेकर, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों।